एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवे और कौवी ने अपना घोंसला बनाया। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगे। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे कौवी को जरा भी नहीं भाया, पर वे कर भी क्या सकते थे। कौवी ने अंडे दिए। कुछ दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकले। कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने उनके बच्चों को मारकर खा लिया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे पशु पंछियों को बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया अगली बार बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवी ने देखा कि वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगी, लेकिन सांप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर मारकर खा गया। कौवी बहुत रोई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहां आ पहुँचे। सब ने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस गया था। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया तो वह बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौवी ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं है। बच्चों के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक ना सुनी। वह काले सांप के पड़ोस में रहने वाले राजी ना थी। कौवे ने कहा, अब इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बुरा तो बहुत लगता है। कौवी ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कौवी ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने की कोई तरकीब सोचें। बाज मौसी यहीं पास में रहती है, वह बहुत चतुर है, चलो उससे बात करें। कौवे ने कौवी की बात मान ली। दोनों बाज के पास गए और उसे सारी बात बताई। वे बोले, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। बाज ने कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कल सवेरे महल से राजकुमारियां नदी में नहाने आएगी। पानी में घुसने के पहले वे अपने गहने और कपड़े उतार कर किनारे पर रख देंगी। उनकी रखवाली पशु पंछियां करने के लिए उनके साथ भी होंगे। तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखती है। जब कोई देख ना रहा हो तो कौवी उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे काँव काँव करते करते उड़ जाना। खूब जोर से हार लेकर उड़ते हुए देख ले, वह तुम्हारा पीछा करेंगे। हार काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है।
कौवे ने बाज की बात तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियां वहां आई। उनके साथ और चिड़िया भी थी। राजकुमारियों ने अपने गहने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गई। कौवा और कौवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों का एक हार भी था। कौवी झटपट चोंच में हार को दबाई और उड़ गई। कांव कांव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। बाज ने कौवी को हार उठाते देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कौवे ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गई। बाज ने सांप के बिल में हार को गिरते देख लिया। वे डंडों से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। उसे बहुत गुस्सा आया। वह बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने को लपका। नौकरों ने सांप को घेर लिया और भाले से बेधकर मार डाला। फिर वे हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी पेड़ पर से यह तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया है, तब उन्होंने चैन की सांस ली। कौवा और कौवी अपने पुराने घर में सुख से रहने लगे और हमेशा बाज के गुन गाते रहे। पूरे जंगल में साजो सजावट और चहल पहल मच रहे थे, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक जो आ गया था। कालू जी, आप ये मिट्टी के बर्तन बनाना बंद कर दे और कोई दूसरा काम शुरू कर दे। क्यों क्यों गौरी, आप ये बात क्यों बोल रही हो? ये काम मेरे परदादा से चलता आ रहा है, फिर मैं क्यों ना करूं? और दीपावली के दिनों में ही 2-4 पैसे कमाते हैं। हाँ, सही कहा, 4 पैसे ही तो कमाते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिससे हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो आप ही बता दे कुछ काम जिससे ज्यादा कमा सके। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपके कमाई डबल ट्रिपल हो जाएगी। फिर गौरी कौवी कालू कौवा को अपना आइडिया बता देती है। आप बस एक काम करें, जैसे ही पक्षी उन्हें पानी में धोएंगे तो वापस मिट्टी बन जाएंगे और फिर से खरीदेंगे, तो हो गई ना हमारी डबल कमाई। गौरी, और एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं रेत की मिट्टी से पटाखे बनाकर बेचूं? पूरे जंगल में किसी के पास नहीं है, हमारे नकली पटाखे खूब बिकेंगे। ऐसे बातें करके कालू कौवा मिट्टी के पटाखे बनाता है। गौरी कौवी रेत मिट्टी से दिए इस तरह से सुबह हो जाती है। वो अगले दिन अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। देखना कालू जी, पूरे जंगल में किसी की दुकान में पटाखे नहीं है, सिर्फ हमारे पास है। सारे पक्षी भागे भागे आएंगे। हाँ गौरी, और उन्हें क्या बता, इन पटाखों में बारूद तो है ही नहीं, मिट्टी है मिट्टी। चुप कर जाओ कालू, वो देखो कबूतर हमारे दुकान पर आ रहा है। कालू, गौरी, पूरे जंगल में चक्कर लगा दिए मैंने, किंतु कहीं भी पटाखे नहीं दिखे। आप दोनों ने ये दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया। कबूतर बिना पटाखे दिवाली मनाई जाती है भला? इसलिए भले छुपते छुपाते पटाखे लेकर आए हैं, स्पेशल इस जंगल के पक्षियों के लिए। बहुत सही किया तुमने, वरना मेरा बेटा मेरा सर खा जाता अगर आज उनके लिए मैं पटाखे लेकर नहीं जाता। तो अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें? दिए हैं मेरे पास, 1 डिब्बे अनार दे दो, डिब्बे फुलझड़िया और 2 दर्जन दिए दे दो। क्या कबूतर, महल इतना बड़ा है तुम्हारा और दिए बस 2 दर्जन? कम से कम 5 दर्जन दिए ले लो,
जिससे तुम्हारा घर जगमग जाए। ठीक ठीक है, 5 दर्जन दिए दे दो। साल में एक बार दिवाली आती है, अच्छे से मनाऊंगा। फिर कालू कौवा कबूतर का सामान थैले में डालकर उन्हें देता है। ये लोग कबूतर ठीक से लेकर जाना, और आपका सामान पूरा 2000 रुपये का है। क्या कहा आपने? 2000 रुपये? मैंने पटाखे लिए हैं, कोई सोने का हार नहीं खरीदा। कबूतर 500 के दिए और 1500 के पटाखे। अगर नहीं लेना तो मत लो, इससे ज्यादा सस्ता हम नहीं देंगे। हाँ कबूतर, एक अनार पर 10 रुपये बचा रहे हैं हम, ज्यादा नहीं खा रहे हैं। बड़े मुश्किल से तो लाए हैं ये पटाखे। ठीक है, ले लो 2000 रुपये। वैसे भी अब सामान पैक करवा लिया है तो मैं कहाँ घूमूंगा। फिर कबूतर अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी कालू तो बहुत खुश हो रहे थे। देखो देखो कालू, आपने कैसा उस कबूतर को बुद्धू बना दिया। 2000 रुपये कमा लिए मैंने। हाँ गोरी, अब तो दिवाली पे खूब कमाई होने वाली है। सब आपके तेज दिमाग का कमाल है। इसी तरह से कालू गोरी की बिक्री बहुत अच्छी तरह से होती है। एक दिन हरी तोती और रानू चिड़िया उसकी दुकान पर आती है। आओ आओ चिड़िया और हरी तोती, सब कुछ मिलेगा हमारी दुकान पर। वह कालू गोरी इस बार अपने दिए के साथ पटाखे बेचने शुरू कर दिए। हाँ चिड़िया, आप बताओ क्या क्या चाहिए। गोरी, ये किस रेट दिए? हरी तोती 100 रुपये के 1 दर्जन। बताओ कितने दर्जन दूं? मुझे 2 दर्जन दिए और 1 पैकेट चक्री। फिर गोरी कौवी उन्हें सामान दे देती है और पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह गोरी जी, अब तक पूरी कमाई 5000 हो गए। कालू, कल दिवाली है, असली कमाई तो कल होने वाली है। यहाँ सब देख लूँगी मैं। तुम जाके पक्के दिए बनाए, असली कमाई तो कल रात को होगी। जल्दी जल्दी पक्षी हमारे दिए खरीदेंगे। सही कहा गोरी, ढेर सारे दिए बनाने हैं, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा दिए बनाने चला जाता है। गोरी कौवी खूब मस्का लगाकर अपना मिट्टी से बने पटाखे बेचते हैं। कुक्कू बेटे, ये चक्री ले जाएं और घर के बाहर जलाएं। मैं तब तक देव में तेल करती हूँ। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए फूल झड़ी नहीं लाए? मैं अपनी दोस्तों को क्या दिखाऊंगा? ऐसे कहते हुए कुक्कू चक्री लेकर बाहर आता है। वहाँ कबूतर का बेटा बुलबुला बाकी पक्षियों के साथ बैठा था। अरे वाह दोस्तों, सबके पास पटाखे हैं, बड़ा मज़ा आएगा। कुक्कू, पहले तुम अपने चक्री जलाओ, उसके बाद मैं अपना अनार जलाऊंगा। फिर कुक्कू अपनी चक्री जलाता है। वह कई बार माचिस जलाता है, लेकिन वो तो बेकार थी, इसलिए बस धुआं देकर बंद हो जाती है। ओहो कुक्कू, तेरी चक्री तो खराब है। अब देख, मैं अपना अनार जलाता हूँ। मेरे पापा लाए थे, कालू अंकल के दुकान से लाए थे। फिर बुलबुला अपना अनार जमीन पर रखता है। लाखों कोशिश के बाद भी अनार नहीं जलता। चक्कू, तुम्हारे पापा का सब खराब है, एक भी पटाखे नहीं जल रहा, चक्री भी नहीं जली और मेरा अनार भी। अरे बुलबुला, मेरे पापा थोड़े ये सब घर बनाते हैं जो तुम मेरे पापा के बारे में बोल रहे हो। तुम मुंह तोड़ दूंगा। फिर जग्गू और बुलबुल में शुरू हो जाता है झगड़ा। इधर चिड़िया जैसे ही दिए पानी में देती है, वो पानी में घुल जाती है। अरे सारे दिए तो पानी में घुल गए।
अब और दिए तो लाने होंगे, वरना दिवाली कैसे मनाऊंगी। जग्गू बुलबुले, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? कबूतर अंकल, आप पटाखे कालू अंकल के दुकान से लाए थे और देखो एक भी पटाखा नहीं जला, और जग्गू की पापा ने हम सबको खराब पटाखे दे दिए थे। बात सुनकर कबूतर अनार तोड़कर देखती है तो चौंक जाता है। तभी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। ये अनार तो मिट्टी का है, फिर ये जला क्यों नहीं? और कुक्कू तुम्हारे चक्री तो मिट्टी से भरी पड़ी है, तो कैसे घूमूंगा? कबूतर भैया, दिए भी पानी पर डालते ही घुल गए। मैं तो जा रहा हूँ कालू से पैसे वापस मांगने के लिए। उसने तो हम सबको मिट्टी के दिए और पटाखे लूट रहे हैं। फिर वो दोनों कालू की दुकान पर चले जाते हैं। बदमाश बेटो, कैसे दिए बेचते हो? पानी में डुबोते ही मिट्टी बन गए। मेरे पैसे वापस करो। बूढ़ी पक्षी, अब दिए मिट्टी बन गए तो हम क्या करें? और दिए खरीदो। लो, इस बार पक्के बना कर ले आए हैं, एक भी दिया खराब नहीं होगा। मेरे उन्हें पैसे के बदले दिए दे देना होंगे तुम्हें। एक एक पैसा मुश्किल से कमाती हूँ, ये छोटा मोटा खिलौने का सामान बेचकर। चल भाग यहाँ से, आई बड़ी बदले में लेने के लिए। जाती है या मैं खुद भगाऊं? बड़ा नालायक हो तुम, मेरी हाय लगेगी तुम्हें। मैं कितनी मेहनत से कमा कर ये दिए खरीदे थे, जिन्हें तुमने फ्री में हड़प लिया। ऐसे कहकर बूढ़ी कबूतर वहाँ से चली जाती है। कबूतर राणो चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। कव्वे भैया, आपने इस बार कैसे दिए बनाए? पूरे खराब हो गए। रानो चिड़िया, मिट्टी कभी कभी खराब हो जाती है। मैंने तो अच्छे से दिए बनाए थे। आप ये दिए ले जाओ और 10 रुपये कम दे दो। कालू और मैंने महंगे महंगे पटाखे खरीदे थे ताकि दिवाली अच्छे से बन जाओ, मगर सारे पटाखे वाहियात है, मिट्टी और भूसा भरा हुआ है। ए कबूतर, हमने क्या घर में बनाए हैं? जैसे पीछे से माल आएगा वैसा ही तो बेचेंगे। मैंने गलती कर दिया, दिवाली का सामान खरीद के मेरे पूरे 2000 रुपये खा गए। बदमाश, जाओ, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। वैसे कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू गोरी ने अपनी तरकीब से दिवाली पर ज्यादा पैसे तो कमा लिए थे, मगर साथ ही साथ ना जाने उसे कितना गरीबों की बद्दुआ मिली थी। तो प्यारे दोस्तों, लालच मत करो, सही रास्ते से पैसे कमाओ। आपका धन्यवाद।